नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लव रीडिंग लेकर आए, मैसेज ऑफ लव। आपके मन में किसी भी पर्सन का आप नाम 3 बार ले सकते हैं। जिस पर्सन की आप रीडिंग सुनना चाहते हैं कि वो इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपके लिए क्या चाहते हैं। तो आप अपने मन में उस पर्सन का नाम 3 टाइम बार ले लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वो इस टाइम आपके उनकी मन में आपके लिए क्या इंटेंशंस चल रही हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आपने जिस भी पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं, वो पर्सन इस टाइम काफी रिग्रेट में है कि वो आपसे इतने ज्यादा अटैच हो चुके हैं कि ही और शी इज विशेस दैट दिस विल नेवर हैपन, कि ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं और अभी उनको और स्पेस चाहिए। अभी वो अभी और टाइम लेना चाहते हैं। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी मेरे पास और मुझे स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए कि मैं इसको रीथिंक कर सकूं कि ये रिलेशनशिप जो हमारा हुआ है ये कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी वो कंफ्यूज है कि उन्होंने जो रिलेशनशिप आपके साथ बनाया है वो ऑलरेडी कंटिन्यू करना है या नहीं करना। बाकी वो अभी भी इंटरेस्टेड है, लेकिन he or she needs some time, some space to this recover this thing। और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है उनमें, और उनको आपकी सारी स्टोरी भी पता है कि हाँ आप उनको कितना लाइक करते हैं या आप उनके लिए क्या आपकी फीलिंग्स है। लेकिन वो हर चीज अंडरस्टैंडिंग करने के बावजूद भी आपकी सारी स्टोरी को वो रीड कर चुके हैं, देख रहे हैं, आपकी साइड स्टोरी भी देख चुके हैं कि आप किस लेवल तक उनके साथ अटैच हो। लेकिन वो अभी अपना स्पेस चाहते हैं क्योंकि वो एक फर्मली डिसीजन लेना चाहते हैं। और इसी सारे के बीच में उनका मन में जो अभी तक ये थॉट चल रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये इनसेपरेबल है। आर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। क्योंकि ये जो आपका रिलेशनशिप है ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। चाहे डिस्टेंस जितना मर्जी हो, लेकिन ये जो रिलेशनशिप उन्होंने आपके साथ क्रिएट किया है ये काफी स्ट्रांग है और इनसेपरेबल है। तो बी कॉन्फिडेंट, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे वो आपसे बात करने का, और बट दे नीड सम टाइम to recreate this thing, or there were other things that got the way of us being together। और थर्ड पार्टी इशू भी एक है उसमें ना, जिसके कारण वो डिले कर रहे हैं। क्योंकि जो थर्ड पार्टी इशू है वो ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप कोई होगा या कुछ भी ऐसा होगा, क्रिएट हुआ होगा। तो वो थर्ड पार्टी इशू भी क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से वो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा डिले कर रहे हैं और स्पेस दे रहे हैं, बिकॉज ही नीड सम टाइम टू रिकवर ऑल दीज थिंग्स और रीटैकल दीज थिंग्स। ओके, देखते हैं अब डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। ट्रिपल टू, अट्यूनमेंट विद यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव। यूनिवर्स से भी सेम आपका मैसेज आया। यूनिवर्स वाले मैसेजेस में भी वही सेम लव की एनर्जी आई है और अनकंडीशनल लव की एनर्जी आई है। तो आपकी जो अट्यूनमेंट हो रही है इस टाइम पे वो अनकंडीशनल लव के साथ हो रही है। लाइक आपको अपनी लाइफ में अनकंडीशनली लव क्रिएट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक फिक्स पर्सन को ही अपने आप अनकंडीशनल लव देकर आप टाइम निकालेंगे। आपको पूरी कुदरत को, पूरे आपके एनवायरनमेंट को वो उस अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करो, ताकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो। और हार्ट चक्रा ओपन होने के साथ आपकी आपकी भी प्रोग्रेस होगी और आपके नियर एंड डियर वन की भी प्रोग्रेस होगी। और एक सॉन्ग निकल के आया है इसमें, और ये है कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये भी सेम आपकी रीडिंग के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि जो आपकी इस टाइम फीलिंग्स चल रही है उसी के बिहाफ पे आपको यूनिवर्स ने मैसेज दिया है।
तो कॉस्मिक विजडम, यूनिवर्सल कनेक्शन, अलाइनमेंट, जो ये आपका कनेक्शन बन रहा है इस टाइम पे, वो यूनिवर्सल लेवल पे है और ये कॉस्मिक विजडम है। ये आपने खुद से ये रिलेशनशिप नहीं बनाया, ये कोई ना कोई यूनिवर्सल कनेक्शन है और ये आपको एनलाइटनमेंट की तरफ को लेकर जाएगा। इसमें आपकी सोल की भी ग्रोथ होगी, लाइक आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है वो भी स्टार्ट होगी इस रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप के आगे जाकर भी आपको यूनिवर्सल कनेक्शंस मिलेंगे जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलिंक्ड होंगे। ओके। अब देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या सपोर्ट कर रहे हैं और क्या आपको मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी आपका सीन चल रहा है, आप अपनी जो भी आपका वर्किंग है, जॉब है या प्रोफेशन है, आप उसमें फोकस्ड करो, उसमें आपको राइजिंग डेफिनेटली मिलेगी। तो आपका अपना फोकस थोड़ा सा उस साइड पे ले जाओ और अपनी बुद्धि से काम लो। थोड़ा टाइम उस चीज पे स्पेंड करो कि आपने कैसे इस सारे ट्रॉमा से या इस सारी सिचुएशन को से लेवल अप करके निकलना है और अपने प्रोफेशन में भी आगे बढ़ना है। क्योंकि ये साइड बाय साइड आपके प्रोफेशन पे भी थोड़ा बहुत हिटिंग हो रही है इस चीज की, तो वो मत होने दीजिए। क्योंकि आपके आपने अगर प्राणायाम योगा वगैरह करते हैं तो अपने प्राणायाम को बैलेंस अगर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ही यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देने को तैयार है जो आप चाहते हो। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी आप कंफ्यूज हो, अभी आप अपनी सारी एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी अपने प्रोफेशन पे नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि जो आपकी अभी फिलहाल आपकी एनर्जी उधर ड्रेन हो रही है। और वो आपका जो भी पार्टनर है, रिलेशनशिप इशू है, वो अभी टाइम चाहते हैं, ही नीड सम स्पेस। तो आप उनको उनका टाइम दे दो और आप अपना टाइम अपने अपने प्रोफेशन पे फोकस करो, अपनी जॉब अपने वर्क पे फोकस करो और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। बाकी अगर आपकी डीटी की बात करें कि आपको कौन सी डीटी की पूजा करनी चाहिए, तो पार्वती माँ का यहाँ पे सिंबल निकल कर आया है। अगर आप पार्वती माँ की पूजा करते हैं तो आपका जो ये रिलेशनशिप का इशू बन रहा है कि हाँ आपको लग रहा है कि या तो वो मिला ही ना होता और अगर मिला है तो अब वो दूर क्यों जा रहा है, तो वो जो एक कंफ्यूजन है या एक जो डिलेज हो रहे हैं, उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि अब आपने आगे कैसे चलना है। तो आप पार्वती माँ की पूजा भी कर सकते हैं। और अगर आपने अपने ब्रेन को शांत करना है, लाइक आपको लगता है कि मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ और अभी भी मेरे हाथ निकल नहीं रहा दिमाग से सब कुछ, तो छिन्न मस्तिका माँ की एनर्जी यहाँ पर आई है। छिन्न मस्तिका माँ बहुत ही पावरफुल मदर डीटी है। और ये जो डीटी है ये इवन की जो राहु की एनर्जी है, अगर राहु की एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है तब भी वो आपको बैलेंस कर जाएंगे। तो छिन्न मस्तिका माँ की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं, जिसकी हेल्प से आपके ब्रेन में जो अभी फॉग, ब्रेन फॉग चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट आपके ब्रेन में बहुत बड़ा ब्रेन फॉग चल रहा है। आप सब कुछ सुन तो रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत बड़ा अचंभा है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। और अगर ये हो गया है तो फिर ये अब इसका इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये अब ये कॉन्टिन्यूटी में कहाँ जाएगा। तो ये जो ब्रेन फॉग चल रही है इसको आप रिकवर कर सकते हो योगा से, मेडिटेशन से और ध्यान साधना से। और कोशिश करिए कि अगर ये भी आपको पॉसिबल नहीं है तो आप अपने वर्क में फुली इन्वॉल्व हो जाइए कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन रिजल्ट जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उधर से भी यस ही आ रही है। हाँ, बट ये है कि डिस्टेंस होने के कारण आप उस चीज को पेशेंसली नहीं देख पा रहे हो कि डिस्टेंस होता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइदर ही लव्स मी और नॉट। तो आंसर तो यही आया है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको लगता है कि वो एक्शन लेने में बहुत लेट कर रहे हैं और इतना टाइम भी नहीं लेना चाहिए कि दूसरा इंसान डिप्रेशन में चला जाए। तो ये उनकी तरफ से हो रहा है कि वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपने चीज़ों को एक्शन में लाने के लिए। तो आप प्रे कर सकते हैं माता रानी को, पार्वती माँ को, डीटी को जो आपके पास्ट लाइफ के डेटी हैं, और छिन्नमस्तिका माँ को। तो वहां से भी आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
देखते हैं ऑरेकल्स आपके लिए टैरोट्स क्या बोलते हैं। अभी जितना भी आपको सैडनेस आ रही है, आपको लग रहा है मैं अकेला या अकेली रह गई हूँ और मेरे साथ जो हुआ वो क्यों हो गया या कैसे हो गया, होना नहीं चाहिए था। तो वो सिर्फ आपके एक ब्रेन फॉग के थॉट्स हैं जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया पिछले कार्ड में भी। लेकिन ये बहुत अच्छी ट्यूनिंग है आपकी, और ये आपको ये रिलेशनशिप आपका बहुत आगे फॉरवर्ड जाएगा। और इस रिलेशनशिप को होने जब आपका कंफर्म हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, उसके बाद आप अपने अर्निंग सोर्स भी आपके बहुत राइज करेंगे। आप दोनों मिलकर कोई बिजनेस भी कर सकते हो, या आप दोनों मिलकर कोई ऐसा काम भी कर सकते हो जिसमें आप एक दूसरे को सपोर्टिव होगे और बिजनेस में आप बहुत इंक्रीज करोगे। या इवन भी ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी जॉब आपके पास हो जो आप दोनों को, एक कोई जॉब ऐसी मिल रही हो एक ही कंपनी में, और वो जॉब आपकी बहुत अच्छी चलेगी। तो आप, या आप चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, आप दोनों की अट्यूनमेंट बहुत अच्छी रहेगी। और ये एक बहुत प्यारा और बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, बट इन फ्यूचर। तो अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको, 3-4, यू कैन से 3-4 वीक्स तो लगेंगे ही। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये अक्टूबर में जाकर ये रिलेशनशिप आपका बैलेंस में आएगा। और सेकंड थिंग ये है कि हाँ, उसके बाद आपकी वो जितनी भी आपके ड्रीम्स हैं कि हाँ, आपने गेट टुगेदर करनी है या आपने एंजॉय करना है फ्रेंड्स फ्रेंड सर्कल्स में, फैमिलीज में, या सबको इन्फॉर्म करना है कि आप रिलेशनशिप में हो या आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, तो वो वक्त भी आने वाला है, लेकिन विद इन 3 मंथ्स, अभी नहीं आएगा। तो चाहे उसको आप अक्टूबर ले लो या विद इन 3 मंथ्स ले लो, लेकिन अभी टाइम लगेगा। क्योंकि अभी अभी यू हैव टू लाइक वेट फॉर ऑल दीज गुड थिंग्स। वो होने वाला है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। तो आप वेट करो, वेट एंड वॉच करो। आपके लिए खुशियां आपके दरवाजे पर ही हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अभी टाइम टाइम पीरियड चल ही ऐसा रहा है, तो 3-4 मंथ थोड़े से क्रिटिकल है। तो अपने आप को बैलेंस रखो, मेडिटेशन करो, साधना करो, और पार्वती माँ की पूजा करो, या